Good morning, students. In GDSC 102 nowadays we are going through the section which is dealing with war. Conscientious subject हमने पोइम पढ़ी है, मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी सेंड किया है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. कंसेंशियस सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है. डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ लिविंग बीइंग. वो पोइटस को लालच देता है तरह तरह से कि भाई मेरे हॉर्स को जो है वो डायरेक्ट करो. वेल आई एम सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, तो मेरे पाँव को उठाने में जो है वो अपना हाथ लगा के हेल्प करो, या फिर मेरा जो है वो ब्रिडल घोड़े की वो पकड़ के मुझे उस डायरेक्शन में ले जाओ जहाँ लोग हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन डेथ के साथ एसोसिएटेड है. तो पोइटस का जो लास्ट वाला जो सेक्शन है ना, देखो इसमें कलर डिस्क्रिमिनेशन का भी उसने बताया गया है. शी इज़ रेफरिंग टू क्यूबा, शी इज़ रेफरिंग टू बैल्कन्स इन द बिगनिंग. तो ये एरियाज जो थे ना, यहाँ अमेरिकन पॉलिसी चल रही थी, अमेरिकन एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इसमें बताया गया है. इसमें उसने जो एक ब्लैक बॉय की रेफरेंस दी है वो क्लियरली बता रहा है कि पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अफ्रीका दे वर बीइंग टॉर्चर्ड बाय अमेरिकन पीपल. तो उसको भी उन्होंने रेफ़र किया है. लेकिन जो लेडी है, शी डजंट वांट टू गिव द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द पीपल, एग्जैक्ट रूट मैप ऑफ हर एरिया टू डेथ. तो उसको अपना रूट मैप दे के उसको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्लाइड सा भी हिंट वो छोड़ना नहीं चाहती है कि वो डेथ की हेल्प करे. तो शी इज़ रेडी टू ऑफर हर ओन लाइफ की लाइफ चाहिए मेरे ले लो, मेरे सिटीजन्स को, चाहे वो एनिमीज़ है, मेरे फ्रेंड्स हैं, यू वोंट बी एबल टू टच देम बिकॉज मैं उनका पता ही नहीं बताऊंगी आपको, है ना. हाउ इज़ डेथ पर्सोनिफाइड इन द फर्स्ट स्टेंज ऑफ द पोइम. पर्सोनिफिकेशन पहले आपने डिफाइन करना है. इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज़ पर्सोनिफाइड एज अ लिविंग बीइंग के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया फर्स्ट स्टेंजा में. जो उसने डेथ को एज अ हंटर राइडिंग अ वॉरियर हॉर्स की बैक पे बैठा हुआ हंटर बताया है. वेयर सेडल के ऊपर वो बैठा है, ब्रिडल वो पोइटस को ऑफर करता है, वो मना कर देती है. देन ही फ्लिक्स द whip एंड इट टचेस द शोल्डर ऑफ द पोइटस. और लेकिन फिर भी वो पोइटस जो है वो ढीठ रहती है कि आई वोंट हेल्प यू. तो यहाँ पे क्या है, एट लास्ट जो है हूफ ऑफ द हॉर्स इज़ ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द पोइटस की जो छाती के ऊपर उसने हूफ रख दिया है. इवन देन शी रिफ्यूजेस टू हेल्प द डेथ. तो इसमें जो है वो डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ लिविंग बीइंग सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द कंसेंशियस सब्जेक्ट. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जो है वो जनरली आता भी है. इट मीन्स इट रेफर्स टू अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू बी अ पार्ट ऑफ द वॉर, जो युद्ध का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा नहीं बनना चाहता है. तो पोइटस ने भी तो इसमें वही बताया है. शी डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द वॉर. और इवन ड्यूरिंग वॉर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्सिबली आर्मी ज्वाइन करवाती है, अंदर से वो ज्वाइन नहीं करना चाहते. लेकिन ये वो लोग हैं जो पोइटस है उस कम्युनिटी से रिलेटेड है जहाँ पे ना तो वो आर्मी ज्वाइन करते हैं और ना वो डेथ की हेल्प करते हैं और ना वो मारने और मरने में विश्वास रखते हैं. शी इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हर लाइफ. ठीक है. शी बिलीव्स इन लाइफ एंड शी सेज दैट देयर नन इज़ गिवन द राइट टू किल द अदर. और डेथ इनएविटेबल है, विल हैव टू डाई. तो डेथ किसी को भी कभी भी ले जा सकती है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. लेकिन मास किलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ इमोरल, इनह्यूमन, इररिलीजियस एंड इट डजेंट हैव एनी रेलिवेंस एट ऑल. इन व्हाट वे कुड द स्पीकर डिलीवर मैन टू डेथ. द पोइट जो है वो शी इज़ नॉट अ सोल्जर. सो यहाँ पे है उसका she doesn't want to join war, and if she wanted she could deliver men to death by showing the telling their whereabouts, hideouts, कहाँ कहाँ लोग छुपे हैं, कहाँ किस तरह से वो लोग रह रहे हैं, चाहे उसके एनिमीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे उसके कंट्री के लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, चाहे वो जिस मर्जी कलर के हैं, जिस मर्जी कास्ट के हैं. तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो इन्फॉर्मर बन के भी जो है वो डेथ की हेल्प कर सकती है. बट शी डजेंट वॉन्ट टू डू दैट एंड शी हैज़ प्रॉमिस्ड दैट if death is willing to take her, death can take her with him. मौत उसको ले जा सकती है, लेकिन वो किसी की जो लाइफ है वो लाइफ को वो स्पॉइल नहीं करना चाहती, लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि वो डेथ की फेवर में बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. whom do you think the writer is addressing when she says brother, and what does she mean by our city. ब्रदर जो है, देखो एक चीज़ तो क्लियर है, शी बिलीव्स इन लाइफ, शी डजंट बिलीव इन डेथ. शी refuses to be a part of any military campaign. She doesn't want to join military. She doesn't want to be a part of war. So our city is a word which is she is using that she doesn't want to be a part ऑफ दोज हु किल अदर पीपल. तो उसमें जो है वो किसी की भी ज़िंदगी लेना नहीं चाहती है. उसने जहाँ एक मेटाफर है
कंपैरिजन है आर सिटी जो यूज़ किया है या ब्रदर उसने जो यूज़ किया है. लेट मी सी द पोएम, वेयर इज़ इट, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू. So let us see where is it. Firstly we have to find it out. Brother, the password and the plans of our city. She is referring to her own countrymen. वो कह रही है द प्लान्स ऑफ आर सिटी दे आर वेरी सेफ विद मी, डोंट वरी, आप लोग जहाँ पे आप लोग वहाँ पे बिल्कुल ही सेफ हो. नेवर थ्रू मी शैल यू बी ओवरकम, कि जो मेरे सिटी के लोग हैं ना, दे वोंट बी एवर ओवरकम बाय डेथ बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं डेथ को जो है तुम्हारा पता दूंगी नहीं, तो जब पता नहीं दूंगी तो लोग जो है वो हमेशा मेरी वजह से अनसेफ नहीं होंगे, दे विल बी एवर सेफ. इट अप्लाइज टू द, अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो इट अप्लाइज टू द ऑल मैन एंड वीमेन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो युद्ध को पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं चाहती है. वो डू यू फील दैट द पोइट एंड द आई ऑफ द पोएम आर वन एंड द सेम, in what way does Millay assert her essential humanity? I in the poem as the narrator, a person rather than a writer. एक narrator है, ठीक है, और at times they speak to the readers in first person, जहाँ I में लिखा है वो फर्स्ट पर्सन में है, और जितने भी व्यूज़ इसमें एक्सप्रेस करे हैं पोइटस ने वो उसके अपने व्यूज़ हैं, विच आर इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, विच आर अगेंस्ट वॉर, विच आर अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन, विच आर अगेंस्ट नेगेटिविटी. तो उन सारी चीज़ों के वो अगेंस्ट हैं. सो स्पीकर ऑफ द पोएम और पोइट जो है उनको हम क्लब कर सकते हैं, दे आर वन एंड द सेम. सेंट्रल आइडिया लिख लो, एज एन एंटी वॉर पोएम लिख लो, ठीक है. समरी ऑफ द पोएम लिख लो, ये आपका लेंथी क्वेश्चन रहेगा विच आई हैव टू गो थ्रू, ठीक है. आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ जर्नल योर टैंक इज़ अ पावरफुल व्हीकल. तो ये जो चैप्टर है पोइम है, ऑब्वियसली ये भी एंटी वॉर पोइम है. तो एंटी वॉर पोइम्स कौन सी हैं? टॉमस हार्डी की पढ़ी है कोई पोइम फर्स्ट ईयर में आपने? एंटी वॉर पोइम, द मैन ही किल्ड, ठीक है. तो देखो कितना सारा कंटेंट आपका जो है वो इंग्लिश की बुक में, जो कंपलसरी इंग्लिश की बुक है उसमें से निकल रहा है ना. तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, आपको वो एडजस्टमेंट नहीं आती है, तो आपने ट्राई भी नहीं करनी है. सो व्हाट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू. इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जितने भी मैंने आज तक जितने चैप्टर्स और पोइम्स के आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, कंटेंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का, एक चैप्टर के अगर 5 क्वेश्चन है ना, तो उसका 25% क्वेश्चन और 25% कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ द सेम. थोड़े से एफर्ट्स डाल के आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट तो आप कर नहीं रहे हो. दे नीड यू नो लॉट ऑफ टाइम एंड दे नीड हार्ड वर्क एंड दे नीड एनर्जी एंड योर ज़ील टुवर्ड्स लिटरेचर, तो वो तो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ देयर कि जो स्टोरीज़ हैं मे बी शायद आप उनके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन पोइट्री वाला सेक्शन तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू मी. तो आप कंपैरिजन करने की कहीं कोशिश मत करना. जो मैं आपको वीडियोस भेज रही हूँ, मैं कंपैरेटिव भेज रही हूँ, आपकी नॉलेज के लिए है. जब आप नोट्स बनाओगे तो आप उसी तरह से बुक से कंटेंट देख के उसको सिंप्लीफाई करोगे. जहाँ पे आपको टफ लगेगा आप डिक्शनरी का यूज़ करोगे. डिक्शनरी आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू परचेज डिक्शनरी, नो नीड टू गो थ्रू परचेज डिक्शनरी, आपके फ़ोन में सब कुछ रहता है. तो आप लोग अपना काम प्रॉपरली करोगे. अपनी जो आपकी असाइनमेंट की जो रजिस्टर है वो आपने बना के रखना है. अगर जिसका भी असाइनमेंट रजिस्टर नहीं होगा ना, उसके 10 में से मैं 0 मार्क्स लगाऊंगी, क्योंकि यू नो इट वेल कि असाइनमेंट जो है वो 10 नंबर के होते हैं. और मैं बिगिनिंग से आपको यही बोल रही हूँ कि असाइनमेंट रजिस्टर बनाते हो तो साथ में अपनी प्रेपरेशन करते रहो. क्वायरीज़ हैं तो जस्ट लीव फॉर मी, उनको छोड़ो आप मेरे पास, उनको मेरे साथ आप जब मर्ज़ी आप कॉल करते हो. आई एवर अटेंड योर कॉल्स, इफ़ यू मेक लीव अ मैसेज आई एवर रिप्लाई दैट. कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने रिप्लाई नहीं किया. लेकिन आप लोगों को लगता है ना कि अदर जो इजी गोइंग सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आपके अपनी हिंदी में जो सब्जेक्ट्स हैं कि एक बार पढ़ के पेपर हो जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट. इंग्लिश का ऐसा पेपर है जो आपको फेल होने में पूरी की पूरी सपोर्ट करेगा अपना. तो 2 पेपर ये डीएससी के हो जाएंगे, एक आपका कंपलसरी का हो जाएगा, और फेल होने का हमारा इंतज़ाम जो है वो पूरा हो जाएगा. क्योंकि जिस तरह से आप चल रहे हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर एनी पेपर. इंग्लिश के पेपर तो क्लियर होने वाले नहीं हैं आप लोगों के. सो दैट्स डिपेंड्स ऑन यू. ये मैसेज उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इट इज़ अप टू देम.
ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। सो बीइंग अ टीचर आई कैन एडवाइज़ यू वन थिंग ओनली, कोई बात नहीं, सेशन थोड़ा हमारा लेट शुरू होगा, जब भी हम लोग कॉलेज में आएंगे तो हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो तब शुरू होगी। लेकिन जितना अभी आपको ऑनलाइन में सेंड कर पा रही हूँ, आई एम डूइंग माई 100%। सो ट्राई टू ग्रैब दैट मटीरियल, उसको पकड़ो, उसको समझने की कोशिश करो, और उसको बार बार अगर आप वीडियोज़ को देखोगे, आपको टेक्स्ट बुक से मैंने सारे का सारा करवाया है, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंटेंट विच आई हैव गिवन यू। तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, क्वेश्चंस आपके साथ वैसे डिस्कस कर रही हूँ जैसे क्लासेस में डिस्कस होते हैं। हाँ, क्लास में आप लोग बार बार उस चीज़ को देख नहीं पाते हो, एक ही बार होता है। इसमें जो वीडियोज़ है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को आप 50 बार देखो, आप 100 बार देखो, जब तक समझ नहीं आता, कीप ऑन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, वॉच करते रहो, उसको समझते रहो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। इफ़ योर एटीट्यूड इज़ लाइक दैट ऑफ कि मैंने नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश तो मतलब बड़े ईजी से हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 साल का प्लान कर लो फिर फर्स्ट ईयर में, उसके बाद सोच लेना नेक्स्ट ईयर यू विल बी हैव अ डिफरेंट प्लान, यू विल हैव अ डिफरेंट प्लान कि ठीक है, अब मुझे डीएससी नहीं रखनी है इंग्लिश, मुझे सब्जेक्ट चेंज करके जो दूसरे सब्जेक्ट में जाना है, ऑल फाइन, मुझे कोई इश्यू नहीं है। सो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। इन क्वेश्चंस को देखो, सॉल्व करो, कोई इशू है देन आस्क मी। गुड डे।